अब तो संतों को अंतगढ़ सूत्र के अलावा इन 8 दिनों में अलग अलग विषय रखने पड़ते हैं लोगों को थामने के लिए, क्योंकि जी शास्त्र में तो मजो को नहीं आवे। मैं बोला मजो तो बहुत आवे, मजो देनो नहीं आवे। बड़े रहस्य है इसके अंदर, यहीं से जुड़े रहो। मैंने जिंदगी में कभी और प्रवचन नहीं किए, इन 8 दिनों में इन्हीं से जुड़ा हुआ रहता हूं, अंतगढ़ सूत्र से। इसमें 90 आत्माओं का वर्णन है। 90 आत्माओं का वर्णन में से देखा जाए 51 यानी 51 आत्माएं अंतगढ़ सूत्र के पहले वर्ग से लेकर 5वें वर्ग तक, 5वें वर्ग तक 51 उन आत्माओं का वर्णन है। इसमें दूसरा अर्थ और निकाल रहा हूं अंतगढ़ का। अंतिम श्वासों श्वास में केवल ज्ञान, और जब आखिरी श्वास के साथ वो कहां गए, मुक्ति में गए। उन 90 आत्माओं को इकट्ठा किया है, उनका वर्णन किया है। और इस अंतगढ़ सूत्र में 2 तीर्थंकरों के काल का वर्णन आता है, एक भगवान अरिष्टनेमी काल का और दूसरा भगवान महावीर स्वामी का। तो 51 भगवान अरिष्टनेमी के समय के महात्मा हुए, साधु साध्वी हुए। 39 वो आत्माएं रही जिन्होंने भगवान महावीर के काल में अंतिम श्वासों श्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन और उसके बाद निर्वाण को प्राप्त किया। इसलिए आप ध्यान रखना, एक शब्द पढ़ते हम, तेनम कालेनम तेनम समयेनम, तेनम कालेनम तेनम समयेनम। इसका मतलब क्या है? उस काल, उस समय में। आपसे एक प्रश्न करूं, जब चंपा नगरी के अंदर, क्योंकि चंपा नगरी का बहुत बड़ा महत्व है, यहां पर सुधर्मा स्वामी और जंबू स्वामी के प्रश्न उत्तर, जिज्ञासा, प्यास और उसको शांत किया है। और गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ी है। सुधर्मा आचार्य पद पर विराजमान है, भगवान के निर्वाण के बाद आचार्य है। क्योंकि भगवान के पाठ पर सबसे पहले कोई आचार्य बैठा है तो कौन है? सुधर्मा। पहला आचार्य हमारा वही है। और शिष्य भी बड़ा गजब का है। भगवान के निर्वाण के बाद जंबू स्वामी की दीक्षा हुई, उनकी उपस्थिति में नहीं, भगवान के। आपको मालूम है जंबू स्वामी की जब दीक्षा हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। कितनी? 16 वर्ष की उम्र थी। और जिस वक्त ये आगम की वाचना हुई उस वक्त तक सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि केवल ज्ञानी सूत्र की वाचना नहीं करता, वाचना देता ही नहीं है। क्योंकि बार बार ये नहीं कहते सुधर्मा स्वामी, जो मैंने भगवान से सुना है वो मैंने तुम्हें सुनाया है। कभी केवल ज्ञानी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, वो भगवान की वाणी को स्मरण कर रहे हैं, जैसा सुना वैसा सुना दिया, ये बता रहे हैं। और ये बतला रहे हैं कि छद्मस्त काल में ये वाचना हुई है भगवान की। क्योंकि उस वक्त उम्र जंबू स्वामी की, जिस वक्त ये वाचना हुई, संभवतः उस वक्त 24 और 28 वर्ष के बीच की उम्र रही है जंबू स्वामी की। 16 वर्ष की उम्र में आपको मालूम है भगवान के निर्वाण के बाद कितने वर्ष बाद सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ? क्योंकि ये तो पता ही नहीं था उन्हें। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 12 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। किनको? सुधर्मा स्वामी को। और 8 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे वो। केवली पर्याय में 8 वर्ष तक केवल ज्ञानी अवस्था में रहे। यानी केवली बनने से पहले सुधर्मा स्वामी ने अपने जंबू स्वामी को ये भगवान की अद्भुत वाणी का अमृत पान कराया है। और पान तभी कराया है जब जंबू स्वामी में जिज्ञासा उठी है। जंबू स्वामी की जिज्ञासा और सुधर्मा स्वामी का जवाब
हम सबके लिए उपकारी बन गया। क्योंकि अगर जम्बू स्वामी में जिज्ञासा नहीं होती तो वो सवाल नहीं उठाते, सवाल नहीं उठाते तो जवाब नहीं आते, जवाब नहीं आते तो ये आगम हमारे पास नहीं होते। ये आगम इसलिए है, ये गुरु शिष्य की देन है। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।